अब आगे वालम अन्नल उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमअu अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक रफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। पूरी दुनिया मिलकर भी फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। कलम उठा लिए गए, सहीफे खुश हो गए। ये तकदीर है मेरे भाइयों, तकदीर पर भरोसा कीजिए। आजकल क्या होता है, लोग समझते हैं कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो हमारा फायदा होगा। नहीं मेरे भाइयों, राहत इंदौरी को आप लोग जानते होंगे। राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। कोई कुछ नहीं दे सकता है, कोई हमें कुछ देगा। अफसोस की बात है मेरे भाइयों, ये जीत और हार जो होती है ये वक्ती है, असल कामयाबी दुनिया की कामयाबी नहीं है। कुछ लोगों के बारे में मुझे सुनने में आया कि अगर वो जीत जाएं और अपनी पार्टी को जिता लें तो डीजे बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या? फटफटिया पर जा रहे हैं। रे भाई, जो आदमी जीता है उसको आपके बच्चे की फिक्र है? आपके बच्चे का नाम वो जानते हैं, लेकिन आप उनके बेटे का नाम जानते हैं? तो बेटे को पढ़ाइएगा, बेटी को पढ़ाइएगा, आईएएस ऑफिसर बनाइएगा, डॉक्टर बनाइएगा, इंजीनियर बनाइएगा, उसका फायदा है कि डीजे बजाइएगा उसका फायदा है? और डीजे बजाना हराम है कि नहीं भाई? है ना, हराम है ना। सुनन नबी दाऊद किताबुल्लाह शरीफ हदीस नंबर 3969 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैया अल खम्र वल मैसिर वल कूबा, यानी अत्तबल, कि अल्लाह ताला ने मुझ पर मेरी उम्मत पर शराब, तारी पीते शराब पीते, हराम करार दिया है। फिर इसी तरह जुआ भी, गैमलिंग, जुआ जो खेलते हैं, पत्ती जो चल रही है, और इसी तरह ढोल बजाना। अब आप बताइए, गलत काम करेंगे तो अल्लाह हमें और आपको छोड़ेंगे? वो तो अल्लाह ने माफ कर रखा है। जरा जीता कोई और है और फालतू आप अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। महल किसी और का बनेगा, कोई बता दे मुझे कि मेरा महल बनेगा। बताए ना कोई कि मैं डीजे बजा रहा हूं, खुशी मना रहा हूं तो मेरा महल तैयार हो जाएगा। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। लग रहा है मेरी उर्दू नहीं समझ में आ रही है आपको। मेरे भाइयों, डीजे बजाने से अल्लाह के गुस्से को हम और आप दावत दे रहे हैं। मनाइए, खुशी मना, फटाका फोड़ रहे हैं। अरे भाई, घर जल गया तो कितने हार्ट के पेशेंट हैं, आपको पता नहीं, हार्ट के पेशेंट हैं, अगर एक बैग आवाज आए तो उनका दिल फट भी सकता है, कहीं घर में आग भी लग सकती है। किसने सिखाया ये? और आजान हो रही है, आपको उससे मोहब्बत नहीं है, आजान से, इस्लाम से मोहब्बत नहीं है, और डीजे से मोहब्बत है। अब यही कोई दूसरा आदमी करे तो नहीं, अगर कोई दूसरा करे तो मेरे भाइयों सोचने की बात है, कहां जा रहे हैं हम और आप। खुशी मनाइए, लेकिन ऐसी खुशी जो हराम तरीके से हो। और ये दुनिया की खुशी वक्ती है भाई, असल कामयाबी आखिरत की, मरने के बाद की जिंदगी वो असल है। जो वहां कामयाब हो गया वो कामयाब है, यहां कामयाब हो कि ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने समाज में ऐसी बुराई है तो हमें और आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? तो हम और आप एक चाय पर मुर्गा भात पर, और दूसरे स्टेट में जाइए, वो लोग कंपनी जब तक खोल के न दे वोट नहीं देते हैं। कंपनी खोल के देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा, वरना नहीं। और हम और आप, मुझे खोल के बोलने दीजिए, एक चाय पर फ्री में। मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं हम और आप, क्या कर रहे हैं? इत्तेहाद का सबूत दीजिए और अपना काम बनाइए, मेहनत कीजिए और खुद अपने पैर पर खड़े होइए।
दूसरा कुछ नहीं करेगा। मुझे बोलने दीजिए, अब बात खुली है तो बोल ही देता हूं। सूरत, अब्दुल बशीर भाई बैठे हुए, अब्दुल बशीर भाई हाथ उठाइए ना जरा। सूरत में रहते हैं, आपके गांव के हैं। लगभग इधर आके बैठिए अब्दुल बशीर भाई, लगभग पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल से 10 लाख से भी ज्यादा लोग मजदूरी कर रहे हैं। ये गवाह है, इनसे पूछिए। तो हमारा स्टेट मजदूर पैदा करे और दूसरा स्टेट सेठ पैदा करे, कंपनी खोले और हम वहां जाके मजदूरी करें। ये सफर करते होंगे, जिस ट्रेन में ये सफर करते होंगे, वो ट्रेन को देखिए एकदम खचाखच भरी रहती है और गुटखा खा रहा है, पड़ा हुआ है, टॉयलेट में घुसा हुआ है। सरकार से कभी भी नहीं कहा कि भाई सफर करने के लिए हमको जरा एक्स्ट्रा रेलगाड़ी दे दो, कभी बोले? और ऐसे ही अगर फटफटिया घुमाते रहिएगा और नाच गाना करते रहिएगा तो यूज होते रहिएगा, आपका कुछ नहीं होगा। तो जरा अकल का इस्तेमाल कीजिए। वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो जीत रहे हैं। बाप के बाद बेटा ही आता है, आप काहे नहीं आए भाई? आपको टिकट काहे नहीं मिला? कोई बोल भी नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं जीत सकते हैं? मेरे भाई ये सोच इतनी छोटी बना रखते हैं। पूछिए अब्दुल बशीर भाई से, क्या हालात है, कितनी मेहनत कर रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं क्या चीज का? जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है। मेरे भाइयों, ये सब सोचने की जरूरत है। चलिए आगे।